फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर देवानंद जब फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उसी दौरान उनको सुरैया से इश्क हो गया। सुरैया 50-60 के दौर की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उस दौर में वो महंगी महंगी गाड़ियों में चला करती थी और देवानंद फिल्मों में काम पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे। देवानंद खुद बताते हैं कि वो जब मुंबई आए तो वो बसों और ट्रेनों में सफ़र किया करती थी, जबकि उस वक्त सुरैया बहुत मालदार एक्ट्रेस थी। जब देवानंद को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और फिल्मों में पहचान मिलने लगी तो सुरैया और देवानंद एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे को जानने, समझने और पहचानने लगे और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अब देवानंद सुरैया से शादी करने के लिए तैयार थे और सुरैया भी देवानंद को अपना हमसफर बनाना चाहती थी। दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों का मजहब बिल्कुल अलग था। सुरैया की नानी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि सुरैया देवानंद से शादी करे। सुरैया की नानी ने सुरैया को सख्त हिदायत दी कि वो कभी भी देवानंद से नहीं मिले। सुरैया को अपनी नानी के आगे मजबूर होना पड़ा और सुरैया ने अपनी नानी और मजहब के लिए अपने प्यार पर लात मार दी। इस तरह देवानंद और सुरैया की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकी और दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। सुरैया से देवानंद बहुत ही मोहब्बत किया करते थे। उनसे बिछड़ने के बाद वो बहुत रोए और सुरैया की मोहब्बत से चोट खाने के बाद देवानंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और फिल्मों में मसरूफ हो गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। सुरैया देवानंद से बिछड़ने के बाद ताउम्र अकेली रही और उनकी जिंदगी में फिर कोई और नहीं आया। सुरैया ने अपनी मोहब्बत की याद में पूरी जिंदगी कुंवारेपन में गुजार दी और कभी शादी नहीं की।